नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। उदयपुर फाइल मूवी जो है आज रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखना इस फिल्म को बताया जा रहा है। जो ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा आपत्तियां दाखिल की थी। हाई कोर्ट में ये मामला भी पहुंच गया था। जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की बात कही थी। फिलहाल हम बात यूपी के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हम कर रहे हैं, जहां हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोग क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अदनान हमीद से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है जो मूवी लॉन्च जो रिलीज हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कभी फिल्म के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी भारत खोजो अभियान के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का एक नया नया इनका प्रोपोगंडा है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे कि ये ऐसी फिल्में क्यों लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं, आप मुसलमान आज जो देश के अंदर जो बहस चल रही है कि जिसने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा बुरा किया या जिसने मुसलमानों को मारा, जिसने उनको पीटा, जिसने उनकी लिंचिंग करी, तो उसको सांसद बना दिया जाता है, उसको विधायक बना दिया जाता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है, या फिर उसको देश का पैसा लेके भागने का मौका दे दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक किस्सा था कि नजीब को लेकर, जो नजीब था वो गायब हो गया। ठीक है, आज तक नजीब का कोई पता नहीं है, जबकि ये दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो सबसे ज्यादा तेज तर्रार हैं और पावरफुल हैं, और ये वादा किया जाता है, मतलब ये दावा किया जाता है। तो आप क्यों नहीं नजीब के ऊपर फिल्म बनाते? आप हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आए दिन की आप घटनाएं देखिए कि कैसे मुसलमानों के साथ में लिंचिंग की जाती है, उनको सरेआम मारा जाता है, और जो लोग मारते हैं उनकी लिंचिंग करते हैं उनको इनाम दिया जाता है सरकार द्वारा। तो आप क्यों नहीं मुसलमानों की लिंचिंग के ऊपर फिल्म बनाते, अगर आपको फिल्म बनाने का इतना शौक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ खाली फिल्म की बात नहीं है, ये बात है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उनको पीड़ित किया जाए। आप देखिए, ये ज्ञान बावरी को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे आप सल्लल्लाहु के ऊपर अगर किसी ने कोई भी टिप्पणी करी तो हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर न्यायालय है, कानून व्यवस्था है, हम कानून से पूरी उम्मीद करते हैं, न्यायालय से पूरी उम्मीद करते हैं। जो लोग ये डायरेक्टर जो हैं, इनका मोटिव ये जनता जानती है कि इनका मोटिव क्या है। सिर्फ और सिर्फ इनका मोटिव ये है कि मुसलमानों को किस तरीके से आपको बहकाना है। जो आप, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे बड़ा प्रोपोगंडा जो है ये डायरेक्टरों का, जिन जो ऐसी मानसिकता के हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म ऐसा है जिससे इंस्पायर होकर लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्टर, ऐसे गंदे सोच के डायरेक्टर ये इस्लाम को गलत तरीके से दिखाकर शो कर कर ये करना चाहते हैं कि लोग इस्लाम को जो है अपनाए नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल, क्या कहेंगे इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए? फिल्म आज रिलीज हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म को लेकर के रोक लगाई और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने अपने अपने प्रदेश में जाकर न्यायालय में याचिका दायर करी और उसको संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस फिल्म को जो है रिलीज नहीं किया जाए, ये फिल्म जो विवादित फिल्म है। यकीनन उदयपुर फाइल्स के मामले में जितनी भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उसमें सबसे अहम बात एक देखने को मिली है कि ये फिल्म सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, चार्जशीट गई, आरोपी गिरफ्तार किए गए, सारा केस हुआ, उनके वारिसान कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन ये कैसी स्थिति खड़ी हो गई देश में आकर के कि जो मेन जो तथ्यात्मक चीजें थी कन्हैया लाल हत्याकांड की, उन्हें न दिखा करके एक इस्लाम धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। सेंसर बोर्ड के वकील ने हाई कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट करी कि इस फिल्म में यकीनन विवादित सीन है जिसको हम हटवाएंगे, लेकिन बावजूद उसके फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई। एक याचिकाकर्ता ने, जो विपक्षी याचिकाकर्ता है कन्हैया लाल हत्याकांड के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली है
उन्होंने कहा कि साहब जब आपका सेंसर बोर्ड का एडवोकेट ये कह रहा है खड़े होकर के कि इसमें विवादित सीन है तो इसमें तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन बावजूद उसके सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक नहीं लगाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी इसके निर्देशक हैं जिन्होंने एक धर्म विशेष के नाम पर पूरे देश के हिंदुओं से चंदा मांगा, उनसे ये कहा कि तुम्हें कन्हैया लाल जैसी हत्या का सामना करना पड़ेगा अगर आप देश में इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए चंदा नहीं देंगे। तो भोले भाले हिंदू भाइयों को बरगला करके उनसे चंदा लिया और एक सांप्रदायिक विस्फोटक बना करके देश में लॉन्च कर दिया, जिससे कि देश की शांति व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से उन लोगों ने चुनौती देने का काम किया है। आप ये बताइए, देश के इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे फिल्म बनाने की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए और इस्लाम को और उनके उलेमाओं को और उनके धर्म गुरुओं को टारगेट करने के लिए फिल्म रिलीज की जाती है। कल को कोई मुस्लिम आएंगे, वो हिंदू के धर्म गुरुओं को टारगेट करेंगे तो फिर वो गलत होगा। उसी हिसाब से अगर मुस्लिम धर्म के उनके धर्म गुरुओं को आप टारगेट करेंगे तो वो गलत है। कन्हैया लाल की हत्या हुई, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी आदेश होगा सबके लिए मान्य होगा, लेकिन बावजूद उसके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े होकर के आप ये देखिए कि उसका जो निर्देशक है खुलेआम सोशल मीडिया पर बवाल कर रहा है। क्या उसका निर्देशक दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा हो जाएगा? क्या उसका निर्देशक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाएगा? बावजूद उसके आप ताबड़तोड़ जो है सोशल मीडिया पर पोस्टर डाल रहे हैं और लोगों से कहना है कि आप इसको देखिए वरना इसका अस्तित्व नहीं बचेगा। क्या हिंदू धर्म अब इतना कमजोर है जो एक फिल्म के ना देखने से अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इतना महान धर्म और इतना बड़ा धर्म, उसको एक फिल्म के साथ में ला करके लोग ये कहना चाह रहे हैं कि साहब आप इस मूवी को नहीं देखेंगे तो धर्म खतरे में आ जाएगा। ये बहुत ही गलत सोच है। मैं देश के तमाम उन हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं जो बड़े सच्चे और सीधे हैं, आप इस तरीके की बातों में बरगलाने में ना आए। ये फिल्म रिलीज होगी, आप टिकट खरीदेंगे, देखने जाएंगे, भला किनका होगा? निर्देशक का। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने फिल्म बनाई है, करोड़पति होने के लिए, वो बन जाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी सिर्फ बर्बादी होगी। आपसी भाईचारा, हमारे पड़ोस में हिंदू रहते हैं, उनके पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं, आपसी भाईचारा खराब होगा और जिनका फिल्म बनाने का असल मकसद है वो पूरा होगा। वो खरबपति होंगे, धनवान होंगे, देश की जनता गरीब होगी। अगर गरीबों को लेकर कोई फिल्म बनती तो हम पूरा देश उसका इस्तेमाल करता। आज हम एक पत्र सेंसर बोर्ड को भी लिख रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए उस पर रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल। कांग्रेस की अगर बात कही जाए तो कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया के द्वारा एक सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा है जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कहीं न कहीं इस फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जाए। आम जनता क्या कहती है, ऐसी फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, चलनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि अफसोस इस बात का नहीं है कि ये फिल्म बनी क्यों, अफसोस इस बात का है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो बहुत पढ़े लिखे कहलाते हैं अपने आप को, और वो इस तरह की बिना स्क्रिप्ट को लिखते हैं, स्क्रीन प्ले को लिखते हैं, वो ये नहीं देखते। और उससे ज्यादा अफसोस ये है कि जो सेंसर बोर्ड में वकील साहब आप कह रहे हैं हाई कोर्ट में क्या साहब इसमें आवाज जानेंगे और हम काटेंगे दबाव के बाद, जब क्या बंदे हो गए थे जब आपके सामने सीन चल रही है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंदुस्तान का कमजोर है, हम तो साफ कहते हैं ना हम नशी से निकलेगा ना हम सफर से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई भी फिल्म बनने के लिए हम तैयार नहीं है जिससे हमारे भाईचारे में खटास बढ़े। आज भी हमारे यहाँ रक्षाबंधन आ रहा है, हम आपको सैकड़ों मिसालें ऐसे दिखा देंगे जिसमें हिंदू बहनें मुसलमान भाइयों को राखियां बांधती हैं। आज भी हम मिसालें दिखा देंगे जहाँ पे कि होली के अंदर थल सजे जाते। आप ऐसे मुसलमानों के और ऐसी संस्कृति के लिए आप जो है बलगड़ाना चाहते हैं, आपको भाईचारा खिल रहा है, आप चाहते हैं कि भाईचारा खत्म हो जाए, तो आपकी ये चंद फिल्में बनने से कोई भी आदमी ना भाईचारा खत्म करेगा ना ही किसी तरह का होगा। और हम हर तरह की प्रश्न के लिए, हर तरह के करने के लिए, फेस के लिए तैयार हैं। और मैं फिर कहता हूँ ना हम नशे से निकलेगा ना हम सफर से निकलेगा, ये हमारे पाँव का काटा है, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। क्या कहेंगे? जी मेरा भी मानना यही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं या जब भी ऐसा कुछ होता है तो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी ही फिल्में बनाई जाती हैं और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही फिल्में बनाई जाती है। चाहे कोई भी ऐसा इलेक्शन का टाइम आता है, बिहार में इलेक्शन है, इसी वजह से ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। मेरा मतलब यही है। जी बिल्कुल। तमाम ये वो लोग हैं जो लगातार जो फिल्म अभी लॉन्च हुई है यानी कि रिलीज हुई है उसको लेकर लगातार अलीगढ़ के लोग इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। खालिद अंसारी, अलीगढ़।